मेरा नाम सदफ नसीम है और मैं 31 अक्टूबर को राजस्थान आरपीएससी का एग्ज़ाम देने गई। तो जैसे कि आज तक कोई भी मैंने एग्ज़ाम दिया है या कोई भी बॉडी एग्ज़ाम लेती है तो उससे पहले वो रूल्स ऑफ रेगुलेशन स्टूडेंट को जारी करती है। तो वो स्टूडेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पढ़िए और उसके बाद में जाइए। तो मैंने भी वही पढ़ा, उसमें मुझे कुछ भी लड़कियों के लिए स्पेशल नहीं दिखा था, उसी के अकॉर्डिंग मैं चली गई। वहाँ पे पहुँचती हूँ तो सेंटर पे गेट पे ही मुझसे कहा जाता है कि मैम ये स्कार्फ अलाउ नहीं है, जैसा मैंने अभी पहन रखा है यही मैं पहन के गई थी। तो उन्होंने कहा कि स्कार्फ अलाउ नहीं है, मैंने उतार के वहीं पे रख दिया। उस वक्त एग्ज़ाम प्रेशर कह लीजिए कुछ भी, मैंने वहाँ पे कुछ बहस या कुछ नहीं करना मुनासिब समझा। फिर मैंने अपना ये जो दुपट्टा है इसे मैंने सर पे लिया और मैं क्लासरूम में अंदर दाखिल हो गई। जब मैं क्लासरूम में पहुँचती हूँ तो वहाँ जो इन्विजिलेटर होती हैं वो मुझसे कहती हैं कि मैम दुपट्टा भी अलाउ नहीं है। तो मैं उनसे वहाँ पे कहती हूँ कि दुपट्टा कैसे अलाउ नहीं हो सकता, दुपट्टा तो अभी तक कहीं लिखा भी नहीं है और दुपट्टे के बिना तो मैं एग्ज़ाम दे ही नहीं सकती, बिकॉज मैंने ज़िंदगी में कभी दुपट्टा उतारा ही नहीं है। तो मैं कंफर्टेबली फील नहीं करूँगी तो फिर मैं पेपर कैसे करूँगी। तो वो कहती हैं अच्छा आप सर से हटा लीजिए। तो मैं सर से हटा के और गले में डाल के बैठ जाती हूँ। उसके 5-10 मिनट के बाद में बैच आता है, फ्लाई जो आती है चेक करने के लिए। उसमें एक ऑफिसर होते हैं, वो अंदर क्लासरूम में आते हैं और आके कहते हैं कि मैम ये दुपट्टा उपट्टा क्या है, दुपट्टा हटाइए और दुपट्टा अलाउ नहीं है। और मतलब इस तरह से कहते हैं कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाती हूँ। और फिर वो कमेंट करते हैं कि आप जैसे लोग की वजह से तो ये रूल बना है। और मैं एकदम शॉकिंग कंडीशन में, और फिर फाइनली मेरा दुपट्टा जो है हटवा दिया जाता है। अब आपने दुपट्टा लिया तो आप कहीं एयरपोर्ट पे या कहीं भी जाएं तो वहाँ भी अगर आपकी चेकिंग होती है तो लोग आपका चेक करने के बाद सामान रिटर्न कर देते हैं। बट वहाँ पे देखिए आरपीएससी में ये हो रहा है कि एक तो दुपट्टा ले रहे हैं आप, जो कि रूल में भी नहीं था और जो कि रूल में हो भी नहीं सकता, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट बिल्कुल नहीं दे रहा है कि आप किसी के साथ ये बिहेव करेंगे। तो उन्होंने दुपट्टा लेके क्लासरूम में भी नहीं रखा, क्लास से बाहर जो है कैरिडोर में दुपट्टा रखा जाता है। और पेपर लेने के बाद में इन्विजिलेटर सब पेपर हमसे लिए और सब चले जाते हैं, दुपट्टे हमें वापस भी नहीं दिए जाते हैं। फिर मैं जाती हूँ इतने सारे लड़कों के बीच में से, जब पेपर ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के सब बाहर निकलते हैं क्योंकि इस एग्ज़ाम में मैक्सिमम बॉयज़ ही होते हैं। मैं वहाँ से दुपट्टा उठा के लाती हूँ। अच्छा दुपट्टा मेरे अलावा जो है उस सेंटर पे मेरे क्लास में जो 2-3 लड़कियां थी तो कुछ ने तो ओढ़ा नहीं था, और 1-2 लड़की ने जो ओढ़ा तो उन्होंने उसका भी ले लिया था। तो अब हम लोग वहाँ से जाके और दुपट्टा लेके आ रहे हैं। और अब आप सोचिए कि जो लड़की कभी अपने घर में अपने भाइयों के सामने भी दुपट्टा उतार के ना रहे, उसके लिए कितना ज़्यादा इंसल्टिंग होगा। और इस टाइप का बिहेव आप कैसे कर सकते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हर इंसान को, हर सिटीज़न को इंडिया के राइट दे रहा है, आर्टिकल 14 to 18, कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को अपनी चॉइस से फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि कोई लड़की दुपट्टा नहीं ओढ़ती है, ये भी उसकी चॉइस है, आप उसे ये फोर्स नहीं कर सकते कि भाई आप दुपट्टा ओढ़िए। लेकिन अगर कोई लड़की दुपट्टा ओढ़ती है, हिजाब करती है या घूंघट करती है तो आप क्या इंडिया के अंदर उसे फोर्स कर सकते हैं। इंडिया में दुपट्टा या घूंघट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन या कम्युनिटी का पार्ट नहीं है। आप जाके देखिए राजस्थान के कल्चर का सबसे बड़ा हिस्सा है वहाँ का घूंघट। वहाँ आज भी कम से कम 50% जो लेडीज़ हैं वो घूंघट में रहती हैं। तो आपके कहने का क्या मतलब है कि आप उन्हें अलाउ ही नहीं करेंगे कि वो एग्ज़ाम में बैठे। इसके अकॉर्डिंग तो जब आप हिजाब अलाउ नहीं कर रहे हैं तो आप उनसे कहेंगे भाई आप घर में रहिए, आप आरपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे सकती हैं। और इंडिया के अंदर देखिए दुपट्टा मेरे लिए ज़्यादा इशू हो गया, वजह कि मैं एज ए मुस्लिम मेरे रिलीजन का हिस्सा है एंड कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 to 29 मुझे राइट दे रहा है कि इंडिया में जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, इस वक्त 6 माइनॉरिटीज़ हैं नेशनल लेवल पे, उन्हें ये राइट है कि वो अपनी चॉइस से अपना लाइफ स्टाइल फॉलो कर सकती हैं, अपने कल्चर अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग, जो कि उनका रिलीजन या उनकी संस्कृति कहती है। अब मैं जो हूँ एज ए मुस्लिम, मेरे लिए दुपट्टा मेरे मज़हब का हिस्सा है, मेरे कल्चर का हिस्सा है, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी सिख से ये कहेंगे कि भाई एग्ज़ाम देना है तो आप अपनी पगड़ी उतारिए, क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ छुपा के लाया जा सकता है। आपका कहना ये है कि आपने जो इतनी टाइट सिक्योरिटी इसलिए की है बिकॉज क्योंकि पहले एग्ज़ाम जो है पेपर ये लीक हो चुका है। मेरा कहना यह है, मुझे ये बताइए कि अगर पेपर लीक हुआ है तो क्या स्टूडेंट्स का फॉल्ट है ये? पेपर लीक हुआ है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है। आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं करेंगे, उसकी जगह आप स्टूडेंट्स को टॉर्चर करेंगे। स्टूडेंट को बिना दुपट्टे के, बिना हिजाब के आप एग्ज़ाम दिलवाएंगे, शर्ट उतरवा के बॉयज़ को बनियान में बैठा के आप एग्ज़ाम दिलवाएंगे। ये कहाँ का मतलब कहाँ का लॉ है और कहाँ का ये तहज़ीब हो सकती है इंडिया की हज़ारों साल की तहज़ीब में। और कम से कम मेरे अपने एक्सपीरियंस में, मैंने अभी तक इतने एग्ज़ाम दिए, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। यही आरपीएससी का एग्ज़ाम 2012 में मैं देने आई हूँ, मैंने इसे
से क्वालिफाई भी किया है, बट फाइनल मेरा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मैं यूपी की प्रॉपर रहने वाली हूँ और यूपी का एक एग्ज़ाम था उसी डेट में, तो मैं फाइनल एग्ज़ाम यहाँ का दे ही नहीं पाई थी, तो इसलिए मेरा यहाँ पे प्री होके रह गया। तब मैं आई तो मैं आज तक तारीफ़ करती हूँ कि भाई राजस्थान बहुत अच्छा स्टेट है, वहाँ के लोग एंड एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। देखिए लोग और स्टेट तो आज भी बहुत अच्छा है, उसके लिए मैं हमेशा कहूँगी राजस्थान बहुत अच्छा है, बट एडमिनिस्ट्रेशन को लेके इस बार जो मैंने देखा वो मैंने पहले नहीं देखा। तो मेरा कहना ये है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप इतनी ज़्यादा घटिया हरकतों पर उतर आए हैं। एक तरफ आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आपको अलाउ ही नहीं है कि आप बेटी हैं, दुपट्टा आपके लाइफ स्टाइल का पार्ट है, तो आप इसे पहन के एग्ज़ाम भी नहीं दे सकती, तो क्या आप ऐसे बेटियों को पढ़वाएंगे? आप लॉ बना रहे हैं कि कोई लड़का किसी लड़की को 30 सेकंड से ज़्यादा देखता है तो दिस इज़ क्राइम, और अगर आप किसी लड़की का दुपट्टा और स्कार्फ तक उतरवा ले रहे हैं, इसे कौन से क्राइम की कैटेगरी में करेंगे, या ये कोई क्राइम नहीं है? मुझे ये बताया जाए। कोई इंस्ट्रक्शन उन्होंने स्पेशली जारी नहीं किया था, नॉर्मल से रूल से कि आप कोई मोबाइल नहीं लाएंगे और एक आपके पास में टेक्निकल कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा एक स्पेशल था बॉयज़ के लिए, वो भी 2 बातें कि आप हाफ स्लीव्स पहन के आएंगे एंड बंद जूते नहीं होने चाहिए, मोजे नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद लड़कियों के लिए उसमें कुछ भी स्पेशली कोई इंडिकेशन नहीं था कि लड़कियों को ये पहन के आना है, पहन के नहीं आना है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 29 to 25 स्टूडेंट नहीं बल्कि सारी माइनॉरिटीज़ को राइट दे रहा है कि वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग अपना ड्रेस लाइफ स्टाइल अपना ड्रेस अप फॉलो अप कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई रूल आरपीएससी बना भी नहीं सकती है, क्योंकि आप किसी सिख की पगड़ी नहीं उतरवा सकते, किसी मुस्लिम लड़की का दुपट्टा या हिजाब नहीं उतरवा सकते। इंडिया है, यहाँ पे हज़ारों साल से हम लोग बहुत आराम से रहते आ रहे हैं, मोहब्बत प्यार से रहते आ रहे हैं। किसी को किसी की पगड़ी से, किसी के दुपट्टे से, किसी स्कार्फ से कभी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। मेरा यही तो मेरे लिए ताज्जुब की बात है कि आखिर ऐसा अचानक अभी क्या हुआ कि एक स्कार्फ और दुपट्टे पे कुछ ना कुछ बात हो रही है और इस तरह से क्यों किया जा रहा है। मैंने इससे पहले उसी राजस्थान में एग्ज़ाम दिया है, तब तो मुझसे ऐसा नहीं कहा गया कि आप दुपट्टा उतारिए, स्कार्फ उतारिए। पहले भी मैं इसी हुलिये में जाके वहाँ एग्ज़ाम दे के आई हूँ, तो फिर अब मुझसे ऐसा क्यों करवाया गया, या अब लड़कियों से दुपट्टे क्यों उतरवाए गए? और अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि भाई आपका पेपर लीक हुआ है तो ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन का फेल है, आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन सुधारिए। आप स्टूडेंट को तो इसके लिए क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। और आप मुझे ये बताइए कि जिन स्टूडेंट को आप इस तरह से ट्रीट करेंगे कि उन्हें बनियान में बैठ के लड़के एग्ज़ाम देंगे और बिना दुपट्टे के 3 घंटे एक लड़की बैठ के एग्ज़ाम देगी, उसका स्कार्फ भी आप उतरवा लेंगे, और कल वो ऑफिसर बन के आपके यहाँ पहुँचते हैं, आप उनसे कौन से मॉरल लेवल की उम्मीद करेंगे? मेरे लिए थोड़ा सेंसिटिव इशू इसलिए हो जाता है कि एज ए मुस्लिम दुपट्टा और स्कार्फ जो है, दुपट्टा छोड़िए, स्कार्फ जो है ये मेरे रिलीजन का पार्ट है। मुझसे मेरा स्कार्फ भी उतरवाया गया है और दुपट्टा वहाँ अदर लड़कियों से भी उतरवाया गया, उनके लिए भी इतना इशू है कि आप क्यों दुपट्टा उतरवा रहे हैं। कोई भी लड़की अगर अपनी चॉइस से दुपट्टा ओढ़ रही है, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी की है, किसी भी रिलीजन की है, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो हिजाब पर्दा कर रही है, चाहे वो घूंघट से कर रही है, दुपट्टे से कर रही है, कैसे भी कर रही है, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है। आप उसे उतारने के लिए नहीं कह सकते हैं। देखिए, मेरी डिमांड राजस्थान आरपीएससी से भी है और जो हमारे सिस्टम में इस टाइप की कुछ बात अगर हो रही है उसके लिए भी है कि पहला तो मेरा ये है डिमांड कि देखिए स्टूडेंट के साथ में चाहे आपके एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भी फेल्यूर हो, आप उसका ठीक रहा स्टूडेंट के सर फोड़ के उन्हें टॉर्चर नहीं करेंगे। आपके यहाँ देखिए, हमारा इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे यंग कंट्री है, उसके बावजूद हमारी जो यंगेस्ट हैं वो सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। आप एक सीट निकालते हैं, उसके लिए हज़ारों स्टूडेंट एग्ज़ाम देने आते हैं। तो अगर वो बेरोजगार हैं तो आप उन्हें भेड़ बकरी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते कि आप उनके दुपट्टे भी उतरवा लें, उनकी शर्ट्स भी उतरवा लें, उन्हें नंगे पैर जाड़े में बैठा के एग्ज़ाम दिलवाएं। तो एक तो स्टूडेंट के साथ ये ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं होगा और किसी कीमत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कम से कम मैं तो नहीं करूँगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बिल्कुल नहीं करेंगे। आप हमारी भी तो कोई डिग्निटी है भाई, हम लोग बेरोजगार हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कोई रेस्पेक्ट या डिग्निटी नाम की चीज़ नहीं है। एंड सेकंड थिंग मेरा ये है कि आप विमेन सिक्योरिटी की इतनी बात करते हैं, आप विमेन सिक्योरिटी किस तरह से देना चाहते हैं, ज़रा इसे गवर्नमेंट लेवल पे आप एक्सप्लेन करिए कि आप दुपट्टे उतार के और जो यहाँ पे अपने अपने कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं। देखिए, दुपट्टा और यहाँ का ड्रेस अप तकरीबन इंडिया का एक कल्चर है, इसमें आप अलग अलग कम्युनिटी को भी ना लाएं। तो दुपट्टा, साड़ी, घूंघट, ये इंडिया का कल्चर है, आप इससे खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको राइट नहीं देता है। तो मेरी ये तीनों ही बातें हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए एंड आरपीएससी इसके लिए स्टेप ले कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ है, एंड गवर्नमेंट भी ले कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये जो मसला है ये सदफ नसीम के साथ नहीं हुआ, ये इस मुल्क की तमाम उन बेटियों के साथ हुआ है जो इस मुल्क की कल्चर को अडॉप्ट करती हैं।
इस तमाम उन बेटियों की इज्जत पर, असमत पर एक तरह का हमला है। जब हम इस मुल्क में अपनी कल्चर को ही फॉलो नहीं कर सकते जो हिंदुस्तान ने हज़ारों साल से हमें दी है, तो फिर ऐसे मुल्क में ये मुल्क हमारा जा कहाँ रहा है। इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी और ये लड़ाई जो है कानूनी तौर पर भी लड़ी जाएगी और जैसे ज़रूरत पड़ी तो हर तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए हमें, ताकि आने वाले वक्त में जो है हमारी बेटियां जो है महफूज रहें, उनके कल्चर से खिलवाड़ ना हो, उनकी आज़ादी से खिलवाड़ ना हो, वो आज़ादी जो हिंदुस्तान के आइन ने उन्हें दी है। हम नेशनल राइट्स कमीशन पे भी जाएंगे, वुमेंस कमीशन के पास भी जा रहे हैं और माइनॉरिटी कमीशन के पास भी जाएंगे। इसके अलावा जो है और जो भी रास्ते हमको मिलेंगे हम उन सबको अडॉप्ट करेंगे ताकि ये लड़ाई जो है बहुत मजबूत तरीके से जो है लड़ी जा सके। और मैं और अपनी बेटियों से, अपने सारे स्टूडेंट से जिन्हें जो है नंगा करके वहाँ से एग्ज़ाम दिलाया गया है, जिनकी इज्जत नीलाम की गई है राजस्थान में, सारे उन नौजवानों से भी जो है गुजारिश करूँगा कि वो इस लड़ाई को, अपनी लड़ाई को लड़ें और हिंदुस्तान में ऐसा फिर ना हो और एक ऐसा माहौल कायम किया जा सके जिसमें सब सुकून से रह सकें और किसी की इज्जत और अज़मत पर हमला ना हो, ऐसा माहौल बने।